सालों के फिनिक्स सीएनसी के लिए यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जी कोड जो G27 और G28 ये सीएनसी टर्निंग मशीन के प्रोग्राम में क्या काम करते हैं और उनका रोल क्या है, वो कैसे देना पड़ता है, यू और एक्स में क्या डिफरेंस है, यू और डब्ल्यू क्यों देते हैं, एक्स और जेड क्यों नहीं देते हैं, उसका फर्क क्या है और कब कहाँ देने से वर्क जीरो पॉइंट कहाँ होता है और मशीन जीरो पॉइंट कहाँ होता है, मशीन जीरो पॉइंट के कोड कौन से है और वर्क जीरो पॉइंट के कोड कौन से, ये डिफरेंस G28 जो मशीन रेफरेंस कोड है या रिटर्न टू होम, रिटर्न टू चेक पॉइंट या मशीन जीरो पॉइंट, ऐसे अलग अलग जो 4-5 नामों से रेफरेंस पॉइंट को जानते हैं, वो कैसे होता है, कोड देने से क्या काम करता है, वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो पूरी तरह से वीडियो देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सीएनसी टर्निंग मशीन का ये जी कोड है टोटली। तो ये मैं है तो टूल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम या टूल को मेन लीडर का काम ये प्रोग्राम में जी कोड ये करता है। जी कोड देने से ही आगे का कमांड वर्किंग करता है, इसलिए जी कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी कोड ये प्रोग्राम कोड या टूल कोड से जाना जाता है, ये मालूम होना चाहिए। G27 से क्या कौन से नाम से जाना जाता है, रेफरेंस पोजीशन रिटर्न चेक, माने होम पोजीशन को चेक पॉइंट का जो वर्क जीरो के अगेंस्ट जो रहता है पॉइंट, वो अचीवमेंट करता है रेफरेंस पॉइंट से। और G28 से मशीन रेफरेंस पोजीशन, माने ये समझो G28 देने से ये मशीन जीरो पॉइंट अचीवमेंट करने का काम करता है। ये दोनों भी रेफरेंस पॉइंट मतलब मशीन रेफरेंस पॉइंट की जगह जाने का काम करते हैं, मशीन जीरो पॉइंट की जगह जाने का काम करते हैं। उसको होम पोजीशन, रिटर्न टू होम, रेफरेंस पॉइंट, मशीन जीरो पॉइंट, ऐसे 4-5 नाम से जाना जाता है। मगर उसके कोड कौन से, G27 और G28। तो G27-28 कैसे देते हैं, एग्जाम्पल मैंने दिया है। G28 U माने X होता है और W माने Z, मतलब कभी भी G27-28 कोड देते वक्त X के बदले U देते हैं और Z के बदले हम W देते हैं। ध्यान रखने का, X के बदले U देते हैं, माने G28 और 27 में U और W देने से वो मशीन जीरो पॉइंट, मतलब ये मशीन जीरो पॉइंट होता है। जहां टूल ऑटोमेटिक G27-28 देने से ये मशीन जीरो पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, होम पोजीशन, रिटर्न टू होम पॉइंट को जाता है ऑटोमेटिक, ये कोड देने से। और टूल कहाँ भी रहेगा, और वर्क जीरो पॉइंट मतलब इसके अगेंस्ट, वर्क जीरो पॉइंट माने जिधर x0 माने फिक्स होता है, x के बदले हम u क्यों लेते हैं, क्योंकि x0 ये जॉब के सेंटर में, राउंड पार्ट सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर x0 ये सेंटर में, जॉब के सेंटर में फिक्स रहता है x0, इसलिए x0 इधर नहीं देते, उसके बदले u देते हैं हम टोटल, ध्यान रखिए। और z0 हम फेस को करते हैं, तो ये आलेख जहां बनता है x और z का, इसलिए आप 28 में u x और z देने से ये पॉइंट पकड़ता है मशीन ऑटोमेटिक, ध्यान रखिए। x0 और z0 कहा, इसलिए कभी भी देखिए आप सीएनसी टर्निंग फानुक कंट्रोल के ऊपर हम x के बदले u देते हैं और z के बदले w देते हैं। क्योंकि x और z क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि x0 ये जॉब के सेंटर में फिक्स रहता है और z0 जॉब के फेस को फिक्स रहता है। जहां आलेख बनता है वहां वर्क जीरो पॉइंट हमारा सेट होता है, ऑफसेट लेने के बाद ये आलेख बनता है, उसको ही वर्क जीरो पॉइंट कहा जाता है। जिधर हम x0 और z0 करते हैं वो पॉइंट को वर्क जीरो पॉइंट कहा जाता है। सीएनसी टर्निंग मशीन को 2 पॉइंट फिक्स रहते हैं, एक मशीन जीरो पॉइंट और वर्क जीरो पॉइंट। मशीन जीरो पॉइंट है G27-28 से अचीवमेंट करते हैं, और जहां हम G0 G1 देंगे तो यहां से अचीवमेंट करता है टोटल, ध्यान रखने का, वर्क जीरो के अगेंस्ट। इसलिए G27 और 28 में हम ये x और z नहीं देते, क्यों, क्योंकि x और सीएनसी टर्निंग मशीन के प्रोग्राम में x0 जॉब के सेंटर में फिक्स रहता है और z0 जॉब के फेस को फिक्स रहता है। इधर से ही z माइनस होता है, इधर से ही z प्लस, x सेंटर से x प्लस ऊपर होता है और x सेंटर से ही x माइनस होता है। तो ये ध्यान रखने का। और 28 देने की वजह से, 27 देने की वजह से ऑटोमेटिक टूल मशीन जीरो रेफरेंस पॉइंट को जाएगा टोटल। तो इस जी कोड का इस्तेमाल सीएनसी मशीन के प्रोग्राम में देने से टूल ऑटोमेटिक मशीन के फिक्स रेफरेंस पॉइंट जगह जाएगा।
ये ध्यान रखने का। मतलब जब आप G27 28 देंगे और उसके सामने U और W देंगे तो टूल कहाँ भी रहेगा तो ऑटोमेटिक मशीन 0 पॉइंट को जाने का काम करेगा। ये ध्यान रखना है आपको कि G27 और G28 ये CNC टर्निंग मशीन के प्रोग्राम में देने से कैसे काम करता है और वर्क 0 पॉइंट किसको कहते हैं, या मशीन ये पॉइंट फिक्स रहते हैं CNC टर्निंग में। मशीन 0 पॉइंट G28 27 से अचीवमेंट होता है और वर्क 0 पॉइंट G0 G1 से ही अचीवमेंट होता है। वर्क 0 जब ऑफसेट लेने के बाद सेट होता है, ये वर्क 0 पॉइंट जहां हम X डायमीटर को टच करके ऑफसेट लेते हैं और Z फेस को टच करके टूल को ऑफसेट लेने से ऐसा आलेख बनता है, उसको ही हम वर्क 0 पॉइंट रहते हैं। और मशीन 0 पॉइंट ये फिक्स रहता है, स्टैंडर्ड रहता है, उसको आप ये नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, मगर ये जैसे जॉब रहेगा उसके हिसाब से ये वर्क 0 पॉइंट चेंज होगा। और इसी तरह से दोस्तों मैंने आपको G27 और G28 कोड CNC टर्निंग मशीन में रेफरेंस टूल देने से ऑटोमेटिक टूल होम पोजीशन रेफरेंस पॉइंट रिटर्न टू होम पॉइंट को जाने का काम करेगा। टोटल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।